राजधानी जयपुर में क्या तैयारियां इस वक्त और होली को लेकर के कैसे इस वक्त लोग उत्साह के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए। जी देखिए, प्रदेश भर में देश भर में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और इसी के साथ में अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी जो होलिका दहन की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। जयपुर के अलग अलग चौराहों पर ये होलिका दहन कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा। रात 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, यानी कि 1 घंटे का जो समय है, जो मुहूर्त पंडितों द्वारा, जजमानों द्वारा निकाला गया है, वो यहाँ पर ये मुहूर्त निकाला गया है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से ये होलिका दहन की शुरुआत होती है। जयपुर के राज परिवार के जो सवाई पद्मनाभ सिंह है, वो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर परिसर, सिटी पैलेस परिसर में होलिका दहन वहां से शुरुआत होती है। और जयपुर के सभी चौराहों पर जो होलिका दहन की जो लो है वो लगाई जाती है। तो मान सकते हैं कि होली के दहन की आज की जो पूरी तैयारी है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। इसी के साथ में अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। अलग अलग चौराहों पर पुलिस की यहाँ पर मुस्तैदी देखने को मिलेगी। होली के दहन आज के दिन भी और कल होली वाले दिन भी, जब कल होली आम जनता होली खेलती हुई नजर आएगी शहर के अलग अलग सड़कों पे अपने अपने क्षेत्रों में, तो पुलिस पूरी तरीके से सजग होती हुई सीधे तौर पर नजर आएगी, ताकि कोई होली के दहन में कोई एक दूसरे से दुश्मनी ना निकले। हालांकि जो होली का पर्व है वो भाईचारे का पर्व है, एक दूसरे के साथ रंग गुलाल लगाने का पर्व है। राजधानी जयपुर शहर में पूरी तरीके से जो बाजार है, गुलाल, पिचकारी, जो अन्य जो सामग्री बिकती है, वो पूरी तरीके से सज चुके हैं। तो मान सकते हैं पूरी तरीके से आम जनता, राजधानी जयपुर के लोग होली मनाने के तैयार है। ऐसे में अगर बिल्कुल। मिठाइयों की बात करें, अगर राजधानी जयपुर की अलग अलग जो बड़ी दुकानें हैं जो मिठाइयां बेचती है, फूड डिपार्टमेंट पूरी तरीके से उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों लकड़ा ब्रांड का जो बेसन है वो आज से 3 दिन पहले नकली बेसन जो बनाकर बेचा जा रहा था मार्केट में, एक पूरा ट्रक का ट्रक लकड़ा ब्रांड, जो फेमस राजस्थान का लकड़ा ब्रांड है, उसका पूरा जो ट्रक है वो फूड डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी। तो पूरी तरीके से फूड डिपार्टमेंट भी जो है वो सभी जो मिठाइयों की दुकान पे पूरी तरीके से नजर बनाया हुआ है कि मिठाइयों में कोई मिलावट तो ना हो। तो मान सकते हैं कि ये जो त्योहार है खुशियों और उल्लास का त्योहार है। आम जनता एक दूसरे के साथ एक दूसरे के गुलाल लगाए, खुशियों से मनाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, प्रदेश में शांति बने रहे। इसी बिल्कुल के साथ ही बिल्कुल, अगर अक्षय और इंडिया न्यूज भी सभी को होली की शुभकामनाएं दे रहा है और अपील भी कर रहा है साथ में, होली को भाईचारे के साथ खूब मस्ती के साथ मनाइए। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या हाल अभी अजमेर का, क्या स्थिति इस वक्त सुरक्षा के मद्देनजर, और लोग किस तरीके से होली को मना रहे हैं? होलिका दहन आज कार्यक्रम है, होलिका दहन का त्यौहार है, तो होलिका दहन रात्रि से होगी, लेकिन तैयारियां क्या हैं इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अजमेर शहर भर में, अजमेर जिले भर में जो होली का दहन है वो ठीक 11:26 पे आरंभ हो जाएगा और 12:30 तक उसका जो है मूल समय रहेगा। इसी को लेकर के अजमेर जिले भर में जो है होली के दहन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अजमेर के जो है सैकड़ों चौराहों पर जो है आज होली का दहन का कार्यक्रम होगा। मैं आपको हमारे दर्शकों को सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में ऐतिहासिक होली होती है, जहां पर पूरे देश विदेश से सैलानी यहां पर एकत्र होते हैं और उसी को लेकर के जो है प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है। आज शाम से ही अजमेर पुष्कर का जो रास्ता है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, यातायात वन वे कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से जो लोकल लोग हैं उनकी आईडी देखकर आने और जाने दिया जाएगा। कोई नया आदमी को एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ हो जाती है, इतनी ज्यादा पार्किंग की समस्या वहां पे उत्पन्न हो जाती है कि जो है वहां पर हाँ। होली खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर देश और विदेश के लोग वहां पर जमा होते हैं। बहुत ऐतिहासिक होली वहां पर होती है। बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन गत 2 और 3 दिनों से जो है लगातार शांति समिति की बैठक के जो अपने थानों में कर रहा है। किसी प्रकार का कोई जो विवाद या कोई झगड़े वाली बात ना हो, आपस में दोनों कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर बैठाकर जो है समझाइश कर रहा है और पूरी तरीके से उन्हीं के जिम्मे जनप्रतिनिधि के जिम्मे छोड़ा है कि किसी प्रकार का जो है बाजार में कोई भी अगर उपद्रव करता पाया जाता है तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाए, जिससे कोई शहर का, जिले भर का वातावरण खराब ना हो। उसी को लेकर के बीती देर रात अजमेर जिले भर में बात की जाए अजमेर दरगाह क्षेत्र की, तो वहां पर जो है पूरी तरीके से फ्लैग मार्च निकाला था। वहीं नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़ आसपास के सभी क्षेत्रों में जो है पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैदी से अपने अपने काम में डटी हुई है कि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या किसी प्रकार की कोई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। जी ठीक है, चलिए मफत के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। मफत, क्या तैयारियां हैं इस वक्त जालौर में?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जालौर के अंदर पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है, क्योंकि रात को जो है 11:30 बजे का मुहूर्त दिया है और उसके बाद में होलिका दहन किया जाएगा और कल जो है होली खेली जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जो है दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर लगातार जो है सीएलजी की बैठकें भी की और उसमें ये निर्देश भी दिया गया कि कोई भी ऐसी जो हरकत नहीं की जाए, कोई भी ऐसा उल्लंघन नहीं किया जाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ तक कि दोनों समुदाय के लोगों को समझाया भी जा रहा है कि होली के दिन जो है क्योंकि जुमा भी है, रमजान भी चल रहा है, जुमा भी है, ऐसे में दोनों समुदाय लोगों को समझाया गया। लेकिन जालौर के अंदर पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से जो होली जो मनाई जाती है, इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। दूसरा एक चीज है कि जालौर में सबसे बड़ा जो फेमस रहता है कल जैसे रात को होली का दहन होगा, उसके बाद में कल से जो है गेर नृत्य होगा, क्योंकि जालौर का गेर नृत्य है बहुत प्रसिद्ध है और पूर्व प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू के हाथों से भी यहाँ के लोग जो है सम्मानित होते हैं। ऐसे में घेर जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट रहता है, उसको लेकर भी जो है कल से लोग जो घेर भी खेलेंगे और होली का भी जो आनंद उठाएंगे। जी चलिए कोटा चल लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं योगेंद्र। कोटा में क्या, क्योंकि बच्चे भी वहां पर पढ़ते हैं और दूर दराज से बच्चे जाते हैं, ऐसे में प्रशासन क्या तैयारियां, कैसे होली खेली जाए कोटा में, क्या तैयारियां? देखिए, शिक्षा नगरी कोटा की बात की जाए तो यहाँ पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। आज होली का त्योहार मनाया जाएगा और कल धुलेंडी का त्योहार कोटा शहर में, पूरे कोटा जिले में मनाया जाएगा। इसको देखते हुए कहीं हुड़दंग ना हो, किसी भी तरह की कोई शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कल कोटा में विशाल जो है फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से निकाला गया था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से उसको जागरूक किया गया था। कोई संदिग्ध व्यक्ति का दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए। खासतौर पर कोचिंग छात्रों के लिए इस बार सख्ती और नई गाइडलाइन बनाई गई, क्योंकि जिस तरह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से भारत की जीत हुई थी, उसके बाद कोटा में कोरल पार्क और दूसरी जगहों पर जहां पर कोचिंग स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्होंने हुड़दंग मचाया था, तोड़फोड़ की थी, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की थी और जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिससे कोटा की छवि भी खराब हुई थी। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोटा पुलिस और कोचिंग संचालक और हॉस्टल एसोसिएशन पूरी तरह से अलर्ट है और इन लोगों की बैठक हुई है। बैठक के अंदर कई गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ग्रुप में कहीं पर नहीं जाएंगे, अपने हॉस्टल्स या पीजी में ही जो है होली का त्योहार मनाएंगे। कहीं पर डीजे की कोई व्यवस्था नहीं होगी, शांतिपूर्ण तरीके से बनाया जाएगा और इन सब की जिम्मेदारी वहां के हॉस्टल संचालकों को दी गई है कि अगर कहीं पे भी छात्रों के हुड़दंग की हमारे पास जानकारी आती है तो पहले आप लोग उनको समझाएं और अगर नहीं समझते हैं तो पुलिस को इस बारे में सूचना दे। इसके बारे में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की व्यवस्था अब पुलिस प्रशासन ने संभाल ली है, खासतौर पर शिक्षा नगरी को देखते हुए, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे हैं वो हमारे भरोसे यहाँ पर हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पर अपना भविष्य बनाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो या फिर उनकी वजह से कोई शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसका पुलिस पूरी तरह से ध्यान रख रही है। खासतौर पर उन बच्चों को भी चिन्हित कर लिया गया है जो यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर मौज मस्ती के लिए आते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं होली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन की तमाम तैयारियां। अक्षय, संशय था कई लोगों को होलिका दहन को लेकर के, उसकी टाइमिंग को लेकर के, होली की तिथि को लेकर के, लेकिन अभी जयपुर में क्या ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब से होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू होगा, कब तक होगा, और अगले दिन होली है, तो इसको लेकर के क्या ज्योतिष कह रहे हैं जयपुर में इस वक्त? जी देखिए, तमाम जो बातों की गाइडलाइनें हैं, जैसे कि आज होलिका दहन की जो गाइडलाइन थी, पंडितों द्वारा, ज्योतिषाचार्य द्वारा जो टाइमिंग था, वो जो मुहूर्त था वो निकाल लिया गया था। पिछले दिनों जो कंफ्यूजन था वो अब दूर हो चुका है। रात 11:26 का जो समय है वो यहाँ पर निकाला गया है। 11:26 से लेकर 12:30 तक, यानी कि 1 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर होता हुआ सीधे तौर पर नजर आएगा। आम जनता इस दौरान होलिका दहन कर पाएगी और शहर में मैंने आपको जैसा कि बताया कि आम जनता चाहती है कि जब भी ऐसे त्योहार आए, क्योंकि लगातार देश भर में देखने को मिल रहे हैं कि त्योहार पर कोई ना कोई जो हुड़दंगबाजी है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन अब की बार जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से सतर्क है। लगातार शहरों में अलग अलग जो थाना इंचार्ज है, थाना अधिकारी है, वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुखिया है भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी जो आम जनता को यहाँ पर बधाई दी है, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आम जनता भी हमारे साथ